3, 2, 1, now. Taken off. The biggest security threat to Pakistan. भारत की तरफ से अपना खुद का S-400 कैटेगरी का एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा के तहत टेस्ट किया गया है और ये टेस्ट सक्सेसफुल हुआ है। लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कुशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये आगे आने वाले समय में S-400 जैसी मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस करेगा, जो कि यूएस के साथ पाकिस्तान ने एक रिक्वेस्ट की है और इसका कोई माजी में कोई इस किस्म की कोई नजीर नहीं मिलती। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट डायरेक्टली मीर जाफर को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार देने के करीब करीब आती है। अब हौसियों की बाबुल मंदब की बंदिश की सूरत में पाकिस्तान के समुद्री तिजारती रास्ते भी खतरे में हैं। पाकिस्तान की यूरोप और अमेरिका के साथ होने वाली तिजारत इसी रास्ते से होती है। आबने हुर्मुज़ के बाद से सऊदी अरब से आने वाला तेल भी यहीं से गुजरकर कराची पहुंचता है। ये जो अफगानिस्तान में इन्होंने निशाना बनाया था एक रिहेबिलिटेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर को, वहां पे किसी किस्म के हथियार या म्यूनिशन मौजूद था, हमें इसके कोई सबूत नहीं मिले। के गिने चुने देशों के पास ही ऐसी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। तो इसका इम्प्लीकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक होगा, क्योंकि दुश्मन अपने स्ट्रेटेजिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको हवा में ही उड़ा दिया जाएगा। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। भारत ने अपनी स्वदेशी वायु रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने गुरुवार को ओडिशा तट पर स्थित APJ अब्दुल कलाम द्वीप से कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। यह परीक्षण भारत के स्वदेशी लंबी दूरी के एयर डिफेंस कार्यक्रम प्रोजेक्ट कुशा के लिए एक बड़ी सफलता माना जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के लिए ऐसी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली तैयार करना है जो लंबी दूरी से आने वाले हवाई खतरों को रोक सके। प्रोजेक्ट कुशा की तुलना रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से इसलिए की जा रही है क्योंकि दोनों का उद्देश्य लंबी दूरी से आने वाले हवाई खतरों को रोकना है। प्रोजेक्ट कुशा को भारत की स्वदेशी लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसकी सबसे लंबी दूरी वाली इंटरसेप्ट मिसाइल 350 से 400 किलोमीटर तक लक्ष्य को निशाना बनाने में सक्षम होगी। DRDO के अनुसार यह पहला परीक्षण एक इलेक्ट्रॉनिक लक्ष्य के खिलाफ किया गया। अभी 1 घंटा पहले भारत ने कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट किया है। ये एक प्रदर्शनी के अंदर कुशा लॉन्ग रेंज मिसाइल का एक मॉडल ये दिखाया जा रहा है, तो मेरे को लगा कि इसकी फोटो लगा लेते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। अब भारत चाह रहा है कि फॉरेन डिपेंडेंसी ना रहे, क्योंकि आपने देखा है कि किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं और उनको काउंटर करना बहुत मुश्किल हो गया है। और अगर आप फॉरेन कंट्री पर डिपेंडेंट रहेंगे तो कभी भी आपकी सप्लाई लाइन बंद हो सकती है, कभी भी वो देश आपसे नाराज़ हो सकता है अगर आपने उसके साथ उसके हितों के हिसाब से ना खेला तो इसी के ऊपर बात करेंगे। मैं हूं कर्नल दानवीर, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बाय द सेम नेम दानवीर सिंह। तो जैसा मैंने बोला कि अगर आप फॉरेन कंट्री पर डिपेंडेंट रहेंगे और अगर आपने उसकी तरह गेम ना खेला तो वो सप्लाई रोक देगा। पूरी मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी आपको दे देगा कि ठीक है बनाओ, लेकिन बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे सीकर है या कोई एक खास किस्म का कोई रेडार है वो आपको नहीं देगा, तो उस पर आप डिपेंडेंट रहेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो ऐसी स्थिति ना हो, भारत ने एयर डिफेंस को बहुत सीरियसली ले लिया है और भारत अब सुदर्शन चक्र के तहत ये पूरा अपना एयर डिफेंस सिस्टम चुस्त और दुरुस्त कर रहा है, चाक चौबंद कर रहा है। और उसके अंदर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल कुशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये आगे आने वाले समय में S-400 जैसी मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस करेगा। इसके डिटेल्स बहुत सारे अभी पब्लिक में नहीं हैं, अंदाजन और कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, लेकिन ऑफिशियली
अभी कोई इस तरीके की डिटेलिंग नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, और जो भी डिटेल बाहर लीक भी हुई है वो भी हमेशा इनएक्यूरेट रहती है। तो कभी भी एग्जैक्ट डिटेल आपको किसी भी वेपन सिस्टम की नहीं मिलेगी, स्पेशली वो वेपन सिस्टम जिसका इम्प्लीकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक होगा, क्योंकि अगर ये वेपन सिस्टम डिप्लॉय होंगे बड़े पैमाने पर, तो इसका इम्प्लीकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक होगा, क्योंकि दुश्मन अपने स्ट्रेटेजिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको हवा में ही उड़ा दिया जाएगा। तो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, तो ये अलग अलग लेयर पर अलग अलग टारगेट्स को टारगेट करने के लिए है, और भारत इसी दिशा में आगे काम कर रहा है। और हमने देखा जैसे यूक्रेन ने अभी मॉस्को के ऊपर हमला कर दिया ना हमला, आप नहीं काउंटर कर पाए, अमेरिका भी नहीं कर पाए, ईरान ने बैंड बजा दिया, फोड़ दिया, यूएई जिसका कोई लेना देना नहीं है उसके वैसे ही थप्पड़ पड़ते रहे और उसका बुरा हाल कर दिया। आपकी पेट्रियट मिसाइल, आयरन डोम, एरो, थार्ड और पता नहीं क्या क्या, वो सब फेल हो गए। तो आपको अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको अपना ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि किफ़ायती हो। अब ये भी नहीं हो सकता ना कि 1000 रुपये का ड्रोन चलाया आपने और 1 करोड़ की मिसाइल मार दी उसमें। तो आपको उस हिसाब से बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए लेज़र वेपन्स भी बनाए जा रहे हैं, लेज़र एनर्जी से जो कि मुश्किल से 1 रुपये का, कहीं मैं पढ़ रहा था कि भाई एक लेज़र बीम से अगर कोई मिसाइल या वो डिस्ट्रॉय होता है आपका, तो उस लेज़र बीम की कीमत नॉट मोर देन 1 रुपी। अब ये कितना है सही और कितना नहीं है आई कांट से, बट मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने कहा आपको बता दूं। लेकिन अंडरलाइन ये है कि बहुत सस्ता पड़ेगा। तो हमको उस तरीके की टेक्नोलॉजी बनानी है, और ये मिक्स्ड टेक्नोलॉजी का पूरा मिश्रण होगा। मिक्स्ड लेयर्स के तहत ये पूरी चीज़ें टैकल करी जाएंगी। छोटे ड्रोन हैं, टैक्टिकल ड्रोन है, मीडियम एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड के ड्रोन हैं, आपके स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, आपकी क्रूज़ मिसाइल्स हैं। तो बहुत सारे किस्म की थ्रेट को टैकल करने के लिए आप अलग अलग किस्म का सिस्टम रखेंगे, और ये जो सिस्टम आज टेस्ट हुआ है, कुशा मिसाइल, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एंड आई एम वेरी श्योर जिस तरीके से हमने इसको गंभीरता से लिया है, क्योंकि जो चीज़ हम गंभीरता से ले लेते हैं वो कर लेते हैं, अब इसको बहुत गंभीरता से ले लिया है हमने, तो ये कुछ ही सालों के अंदर ये बहुत बेहतरीन सिस्टम हम अपना इंडिजिनस खड़ा कर देंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रिपोर्ट जारी की है, और ये रिपोर्ट डायरेक्टली मीर जाफर को जंगी जराइम का मुर्तकिब करार देने के करीब करीब आती है। वो लिखते हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को कोई सबूत नहीं मिले कि पाकिस्तानी फौज ने जो दावा किया था कि जो अफगानिस्तान में इन्होंने निशाना बनाया था एक रिहैबिलिटेशन एंड ट्रीटमेंट सेंटर को, वहां पे किसी किस्म के हथियार या म्यूनिशन मौजूद था, हमें इसके कोई सबूत नहीं मिले।